आपसे जानना चाहेंगे, आपको 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। आप जो हैं प्रदेश में प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ पे सुनने में आया कि आपके द्वारा बहुत सारे विकास कार्य किए गए हैं। युवा कर्मठ नौजवान आप हैं, तो हाँ आपसे जानना चाहेंगे आप ही के मुँह से कि आपने क्या क्या, आप प्रमुख बनने के बाद क्या क्या ऐसे विकास कार्य किए जो आप जनता आपको याद करेगी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज समय निकाला और जो हमारे देवाल विकासखंड में लगातार जो विकास के काम हुए उन चीज़ों को लेकर एक संवाद करने के लिए आप आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर 1 महीने के बाद नवंबर 29 तारीख को प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूँ, पिछले जो मेरा कार्यकाल रहा बहुत कठिनाई भरा भी था और बहुत संघर्षवत रहा। 29 नवंबर 2019 को मैंने प्रमुख पद की शपथ ली और उसके बाद आपने देखा मार्च में कोरोना शुरू हो गया था और पूरे 2 साल कोरोना में हम लोग सब लोग वंचित रहे, विकास कार्य नहीं हो पाए। लेकिन उस कोरोना काल में भी हमने गांव-गांव में जाकर लोगों को जो आवश्यक सामग्री थी, चाहे सैनिटाइज़र बांटना, लोगों को अवेयर करना, लोगों के खाद्य की समस्या ना हो, इसके लिए मेरे विकासखंड में 46 ग्राम सभाएं हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 46 ग्राम सभाओं में जाकर लोगों के बीच में संवाद किया, लोग भूखे न रहें, इसके लिए लोगों की चिंता की। जो लोग गरीब थे, जो लोगों के पास कुछ कमियां रह गई थी, उनको भी अपने ओर से जो हम संभव प्रयास कर सकते थे, किसी को आटा देना, किसी को चावल देना, किसी को मास्क सैनिटाइज़र बांटना इत्यादि काम भी हम लोगों ने उस कोरोना पीरियड में करवाया। उसके बाद जैसी थोड़ा ठीक सा चीज़ें हुई तो हम देखते हैं देवाल में, अगर आप देखें देवाल में हमारे 3 क्षेत्र हैं, एक वाण घाटी है, एक घेस घाटी और एक पिंडर घाटी। 3 क्षेत्रों में हमारा देवाल डिवाइडेड है। लेकिन मेरी प्राथमिकता थी कि मैं देवाल का विकास करूं। देवाल का मतलब पूरा देवाल, संपूर्ण देवाल। और हम देखते हैं कि सड़कों के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम देवाल विकासखंड में हुए। पहले अगर हम इस पिंडर घाटी की बात करें तो खेतौली से आगे सड़कों का आवागमन नहीं था, सड़क नहीं थी तो लोग बड़े परेशान रहते थे और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं कहते थे कि बस हमारा एक सपना रह गया है, जो हमें बस गाड़ी में, अपने घर से गाड़ी में बैठना है। और कभी कभी जब उनकी बात सुनते थे तो ये बात सपना जैसा लगता था, क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने अपनी सरकार के सहयोग से आज पूरे जो यहाँ का अंतिम गांव है उदयपुर और दूसरी ओर उपथर तक आज सड़क पहुँचने का काम हुआ है। साथ ही तोरती आज सड़क पहुँची है, तोरती रामपुर में सड़क पहुँचने का काम हुआ है। और दूसरी छोर में अगर हम देखें, आज सरकोट से लेकर देवसारी सड़क इस कालखंड में बनी है। हमारे मल्ला और तमाम जगह ऐसी सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है। मुझे लगता है कि सड़कों के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम देवाल विकासखंड में हुआ है। जो हमारी पीएमजीएसवाई की सड़कें थी, जैसे देवाल खेता की सड़क थी, सुइया की सड़क थी, हमारे घेस की सड़क थी, उन सड़कों को 5 साल होने के बाद पीडब्ल्यूडी में उनको ट्रांसफ़र कराने का भी काम किया और ट्रांसफ़र करने के साथ साथ सब में वन टाइम मेंटेनेंस के रूप में सब में धनराशि भी स्वीकृत कराने का काम किया। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अरविंद महाराज जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी ओर अगर हम संचार के क्षेत्र में बात करें तो देवाल संचार के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है, जो घेस आज हर्बल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो क्षेत्र भी कहीं ना कहीं संचार से वंचित था। वहाँ के लोग अपने बच्चों से बात करनी होती थी तो 3-3, 4-4 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता था। लेकिन मैंने इस पूरे कालखंड में मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा सबसे पहला प्रयास था कि हम यहाँ पर नेटवर्क से भी जोड़ने का काम करेंगे। और हमने घेस, सिमनी, बलाण, पिनाऊ, जिस पिनाऊ गाँव से हमारे पूर्व के विधायक शेर सिंह दानू जी वहाँ के विधायक रहे, उस क्षेत्र को भी हमने संचार से जोड़ने का काम किया। और आज मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी पिंडर क्षेत्र है, वहाँ जब मैं प्रमुख बना तो पूरा क्षेत्र, अगर आप रेंज से ऊपर चले जाते तो आपको कहीं भी आपको नेटवर्क नहीं मिलता। एक खेता में एक बीएसएनएल का टावर था, वो भी कभी आता था कभी जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, आज यहाँ भी तमाम जियो के टावर लगाकर वहाँ खोलने का काम किया और आज पूरे विकासखंड में सरकार के सहयोग से 6 नए टावर बीएसएनएल के नए टावर
की स्वीकृति करवाई। फिर यहाँ जो टावर स्वीकृत हुए उनमें बहुत तेजी गति से डिपार्टमेंट का सहयोग किया, और डिपार्टमेंट के सहयोग के साथ साथ आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पूरे पहाड़ी अंचलों में सबसे तेजी गति से BSNL के क्षेत्र में हमारे देवाल में काम हुआ है। और हम 5 तारीख से पहले तो 5 नहीं तो 10 नवंबर से पहले हम यहाँ के टावरों को खोलने का भी काम करने जा रहे हैं। एक देवाल में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, हम देखते थे बहुत सारे गरीब लोग थे जिनके बच्चे देहरादून नहीं पढ़ सकते हैं, श्रीनगर नहीं पढ़ सकते हैं। उनके सामने एक चुनौती थी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कैसे। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे होते थे, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए उनके पास संसाधनों की कमी होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन मुझे आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2017 में हमने यहाँ पर प्राइवेट सेंटर भी करवाया, जहाँ 500 बच्चों ने एग्जाम दिया श्रीदेव सुमन का। और उसके बाद सरकार से हमने आग्रह किया कि 500 बच्चों ने यहाँ पर अगर प्राइवेट के एग्जाम दिए हैं तो आपको यहाँ एक डिग्री कॉलेज भी खोलना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का पहला डिग्री कॉलेज था जहाँ आर्ट्स के साथ साथ साइंस भी एक साथ खोलने का काम हुआ, और आज 300 से ज़्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। साथ ही हम लोग जिस जगह पर बैठे हैं, जिस विकासखंड में बैठे हैं, आपने देखा होगा इससे पहले विकासखंड की हालत बहुत दयनीय थी। कर्मचारी को ढूंढने के लिए लोगों को दिन भर लग जाता था, कोई इस कोने बैठा रहता था, कोई उस कोने बैठा रहता था। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है, अपनी सरकार के सहयोग से हमने 3.5 करोड़ के लगभग लागत से एक देवाल विकासखंड में भव्य बिल्डिंग बनाने का काम किया, ताकि हमारे लोगों को सुगमता मिल सके, लोगों को अधिकारियों को ढूंढने के लिए गांव इधर उधर न जाना पड़े। इसके लिए भी हमने प्रयास किया, जो बनकर तैयार हुआ है। हमने तमाम जगह BDC पहले हमारे विकास खंडों में होती थी, लेकिन हमने कोशिश की एक नई चीज शुरू की। हमने कहा कि एक BDC केवल हमारे विकासखंड के अंदर ही क्यों हो रही है, गांव में क्यों नहीं BDC हो रही है। जब हम कहते हैं हम गांव की पंचायत हैं तो गांव में भी इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। हमने अपने कार्यकाल में हमने घेस में BDC करवाई, हमने लिंगड़ी में BDC करवाई, और उसका फल ये मिला कि अधिकारी क्षेत्रों में जाना शुरू किया। और जब अधिकारी क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ समस्या भी देखेगा, तो संभावनाएं भी ढूंढेगा। हमने तोरती जैसे क्षेत्र में वहाँ जनता दरबार लगाया, मानमती जैसे क्षेत्र में जनता दरबार लगाने का काम किया, और इस तरीके से हमने अधिकारियों को गांव-गांव जाने के लिए विवश किया। और आज मैं कह सकता हूं कि अधिकारी, इस क्षेत्र का अधिकारी मेरे देवाल के किसी क्षेत्र को न जानता हो, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि अगर हम देखते हैं विकास के मामलों में, तो एक बहुत बड़ी जो मैं समझता हूं हमारे कार्यकाल की उपलब्धि है। हमने शुरू में हम देखते थे देवाल में बहुत अव्यवस्थाएं थी सफाई को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा हम स्वच्छ भारत चाहते हैं, सुंदर भारत चाहते हैं, तो हमने भी एक मुहिम शुरू की कि हम भी सुंदर ब्लॉक चाहते हैं, सुंदर गांव चाहते हैं। तो हमने ये उत्तराखंड का पहला ब्लॉक था जहां पर स्वच्छता वाहन चला, नगर पालिका नगर निगमों की तरफ हमने कूड़ा वाहन शुरू किया। और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि उसी की पहल पर आज पूरे प्रदेश के 95 विकास खंडों पर आज कूड़ा वाहन चलने का काम हो रहा है, और इसकी शुरुआत करने का मौका हम सबको मिला। इसके लिए भी मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तमाम विकास के कार्य, सड़क, तमाम जो हमारी BDCयाँ हुई, तमाम दूरस्थ क्षेत्रों में हुई, अनेकों, चाहे प्रोटेक्शन सिंचाई विभाग से हो, चाहे PWD विभाग से हो, तमाम विभागों से हमने काम करने का काम किया। अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो पर्यटन के क्षेत्र में घेस नागार जैसा क्षेत्र है, जो बगजी बुग्याल हमारा सबसे फेमस बुग्याल है, उसको उत्तराखंड का 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर बनाने का भी काम किया। आज पर्यटक वहां पर जा रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो इससे पहले हमारे DM साहब रहे आदरणीय हिमांशु खुराना जी, उन्होंने खुद उस ट्रैक पर जाकर एक रात को वहां रुकने का काम किया। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे क्षेत्र में इस तरीके का ट्रैक भी आज यहाँ पर हुआ है। ये तमाम काम आज हम पर्यटन के क्षेत्र में पांडव स्थल को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके सहयोग से आज हमारा बेकलताल ब्रह्मताल ऐसा ट्रैक, जहाँ लाखों लोग वैदनी आली जैसे क्षेत्रों में लगातार आने का काम कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में मुझे लगता है कि अपार काम देवाल विकासखंड में हुआ है। शिक्षा की मैं बात करूं तो बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जहां पर टीचरों का अभाव था, बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जहां पर
शिक्षक विहीन थे, आज मुझे बताते हुए खुशी है कि अधिकांश मुझे लगता है कुछ विद्यालयों को छोड़कर अधिकांश विद्यालयों में आज शिक्षक पूरे हैं। आज प्राथमिक विद्यालयों में जहां पहले एक एक टीचर हुआ करते थे, आज चमोली जनपद में 40 से ज्यादा टीचर लाने का काम हमने देवाल विकासखंड में करने का काम किया। आज मेरे विकासखंड का कोई गांव ऐसा नहीं हो सकता, कोई प्राथमिक विद्यालय ऐसा नहीं है जहां 2-2, 3-3 टीचर न हो। इस तरीके से अनेकों काम हुए हैं, जहां पर कहीं ट्रॉली लगाने का काम किया, कहीं गांव की जो छोटी मोटी समस्याएं थी उनको निपटाने का काम किया। और इसके बाद हमने एक चीज और तय की है कि हम लोग गांव में अपने विकासखंड स्तर के जो अधिकारी हैं उनको गांव में जाकर वो गांव में ही संवाद स्थापित करेंगे। और हमने तय किया है कि हमने गांव में ही तय किया है कि गांव में जाकर पंचायत घरों में अधिकारी बैठने का काम करेगा और गांव की जो समस्याएं हैं उनको वहीं पर समाधान करने का भी काम करेगा। ये पहला विकासखंड है जहां पर हमने पंचायत घरों में लगभग मैंने अपने पूरे कार्यकाल में लगभग 9 पंचायत घर तो एक साथ हमने स्वीकृत कराए। और जिला योजना के माध्यम से भी हमने लगभग मैं कह सकता हूं 20 से अधिक पंचायत घर 46 ग्राम सभाओं के एवज 20 ग्राम सभाओं में हमने नए पंचायत घर स्वीकृत करवाए जो पहाड़ी शैली में बनने जा रहे हैं। ये तमाम अभूतपूर्व काम हुए हैं। आज हमारे जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी दूरस्थ क्षेत्रों में, अदर स्टेटों में अपने सरकार के सहयोग से ले जाकर वहां पर दिखाने का काम किया, वहां पर घुमाने का काम किया, वहां से संवाद स्थापित करने का काम किया, ताकि हमारा जनप्रतिनिधि बाहर जाकर यहाँ पर काम कर सकता है। महिलाओं के क्षेत्र में स्वास्थ्य के बारे में क्या कुछ कहेंगे? दूरस्थ क्षेत्र होने के बाद भी पहले स्थिति कैसी है? मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काफी सुधार आया है, क्योंकि पहले यहाँ MBBS डॉक्टर ही नहीं होते थे। हमारे यहाँ पर बोरागाड़, जैन बिस्ट 2 ऐसे हमारे हॉस्पिटल थे जहाँ पर जब से वो हॉस्पिटल बना तब से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर कोई MBBS डॉक्टर नहीं आया, लेकिन आज वहाँ पर MBBS डॉक्टर भी काम कर रहे हैं। हमारे देवाल में 3-4 डॉक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई है, चाहे हमारा पैथोलॉजी लैब के हो, अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, इसके लिए निश्चित तौर पर हम सब लोग प्रयासरत हैं, हमारी सरकार भी प्रयासरत है। और आने वाले समय में जो हमारा नारायणबगड़, थराली और देवाल है, इसके हो सकता है थराली में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए हमारी सरकार ने बात की है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसका भी कार्य होगा। और मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो समस्याएं पहले थी उससे कहीं ना कहीं आज स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी हैं। हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक 3-4 महीने के भीतर गांव में जाकर कैंप हो। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, इस तरीके की अगर हल्की फुल्की बीमारी होती है तो गांव में हम डॉक्टरों को भेजने का काम करते हैं। और आज महिलाओं के क्षेत्र में आज मैं इस 5 साल में मैं कह सकता हूँ मेरी एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं कह सकता हूँ मैं अपने महिलाओं के लिए मेरी बहनों ने जो मुझे प्यार दिया इस 5 साल में, उनका प्यार और स्नेह कभी नहीं भूल सकता हूँ। हमने कोशिश की है कि जब महिला दिवस होता था तो महिला दिवस पहले गांव में मनाया जाता था। हमने कोशिश की उनको एक मंच पर लाने की। आज हमारी दूरस्थ झलिया की बहन भी वाण वाली बहन को जानती है, वाण की बहन भी वलाण की बहन को जानती है। एक सामंजस्य बिठाकर उनके लिए काम करने का काम किया और उनको एक मंच प्रदान किया। और साथ ही जो हमारी NRLM समूह की बहनें हैं, जब मैं प्रमुख बना तो यहाँ पर 80 महिला समूह थे, आज 510 महिला समूह मेरे विकासखंड में है। और इनके लिए भी हमने एक मार्केट तैयार किया और उस मार्केट का नाम दिया अपनों बाजार, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो गांव की प्योर चीज है, जैविक चीज है, उसको मार्केट में लाने का काम किया। उनको एक मंच दिया, एक बाजार दिया। और आज जब भी हमारे छोटे मोटे कोई भी कार्यक्रम होते हैं, हमारी बहनें अपना बाजार लगाने का काम करती हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज मेरी बहनें, मेरी देवाल की बहनें किसी भी मंच पर जाकर कुछ भी आप बुलवा सकते हैं। अब कुछ भी करने के लिए मेरी यहाँ की बहनें निश्चित तौर पर आगे बढ़ के काम कर रही है। एक मुख्य बात जो अभी हाल ही में हम लोगों ने करवाई, आपने देखा होगा कि देश की जो 9 रत्न कंपनियां हैं उसमें से एक रत्न ONGC भी है। और मुझे लगता है इस क्षेत्र में पहली बार ONGC के माध्यम से हमने कैंप लगाने का भी काम किया और ONGC के डॉक्टर यहाँ पर आए। और जो हमारे यहाँ पर लोग थे जिनको आवश्यकता थी कि एक अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता थी, उनको भी यहाँ पर लाने की, स्पेशलिस्ट को लाने का हम लोगों ने काम किया। और जितने लोग, जैसे कुछ लोगों की आंखों में दिक्कत थी, फ्री ऑफ कॉस्ट में उन्होंने यही गाड़ी भेजकर यहीं से ले जाकर फिर यहीं छोड़ने का भी काम किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम किया। मैं ONGC परिवार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी करनी हैं।
और कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम लोग हमने प्लान कर रखी हैं और हम कोशिश करेंगे। मेरा एक जो सपना अभी भी अधूरा रह गया वो इस बात को लेकर कि मैं यहाँ एक भव्य लाइब्रेरी बनाना चाहता था, लेकिन मुझे ज़मीन न मिलने के कारण मैं वो काम नहीं कर पाया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आने वाले भविष्य में भी कि आने वाले समय में हम उस काम को करें और हमारे भाई बहनों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करें कि हमारा भाई लाइब्रेरी की आदत उसको लगे, पढ़ने की आदत उसको लगे, और जब वो लाइब्रेरी के अंदर जाएगा तो निश्चित तौर पर जब 1 घंटा 2 घंटा बैठेगा तो निश्चित ही कुछ ना कुछ सीख कर बाहर निकलेगा। ये हमारा अभी भी एक कार्य है जो अधूरा रहा है। निश्चित तौर पर इसको भी आने वाले समय में पूरा करेंगे। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस 5 साल में कोई ऐसा गांव नहीं है। पहले लोग जब मैं गांव में जाता हूं लोग मुझे कहते थे कि आप पहले प्रमुख हैं विकास खंड के जो हमारे गांव में आए हैं। मैंने लोगों के सुख में दुख में हर में शरीक होने का काम किया, अपने बहनों का अपने भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का काम किया। आपको मालूम होगा जब कुछ साल पहले इसी दीवार में एक गाड़ी गिर गई थी और गाड़ी गिरने के बाद गंभीर चोटें आई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आधे घंटे के भीतर इनको इलाज नहीं मिलेगा तो इनकी जान जा सकती है। हमने सरकार के माध्यम से सहयोग किया, सरकार से बातचीत की कि भाई हेली मंगवाया और हेली के माध्यम से अपने लोगों को यहाँ से एम्स भेजने का भी काम किया। आज वो 2 लोग बड़े अच्छे तरीके से अपनी नौकरी भी कर रहे हैं। ये तब संभव हो पाया जब लोगों ने एक अच्छा नेतृत्व दिया विकास खंड को, और मैं अपने विकास खंड के लोगों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और 5 साल में जो प्यार दिया, स्नेह दिया, इसके लिए मैं देवाल विकास खंड के शमरान जनता का आजीवन ऋणी रहूँगा। नमस्कार पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेके आए, ऊर्जा लेकर आए और आपके हर सपने पूरे हों। जिन सपनों को आप देखते हैं वो सपने आपके पूरे हों, आपके घर में सुख समृद्धि वैभव आपके घर में आए। मैं आप सबको बहुत दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धनतेरस की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की, पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सबको धन्यवाद।